वेलकम बैक टू काशू आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हमारी ब्रश कैलीग्राफी की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने जाना था कि कैलीग्राफी के रूल्स क्या हैं, अप थिन एंड डाउन थिन, कुछ स्ट्रोक्स के बारे में हमने जाना था, उसे सीखा था। और जिसने अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर स्क्रीन पे, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, या आपको वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। बट वो वीडियो मैं आपको यही कहूँगी कि वो आप ज़रूर देखिए पहले, क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग्स करना बहुत ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास 2 की तरफ। कि असेंडर, डिसेंडर, बेस लाइन, मीन लाइन, एक्स हाइट, ये सब क्या होते हैं। और साथ ही हमें ये भी सीखना है कि हम लोग ज़रूरी नहीं है कि हम ब्रश पेन ही यूज़ करें, हम नॉर्मल ब्रश से भी कैलीग्राफी कर सकते हैं। नॉर्मल राउंड ब्रश, यहाँ मैंने 1 नंबर का ब्रश लिया है। आप चाहें तो आपको जैसे कैलीग्राफी करनी है आप उस हिसाब से भी ब्रश ले सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी फ्रीली आप वर्क ना करें। मैंने यहाँ भी लाइन ड्रॉ की है, आप इसी लाइन के हिसाब से ही आप लाइन ड्रॉ करें और तभी आप काम करें, क्योंकि अभी फ्रीली काम करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, अभी आप लाइन ड्रॉ करके ही काम करें। या तो आप कोई नोटबुक यूज़ कर सकते हैं, या तो कोई डायरी आप यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी रूलर शीट आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने कैमलिन के वाटर कलर्स यूज़ किए हैं, जो केक की फॉर्म में भी आते हैं, नॉर्मल भी आते हैं। आप चाहें तो एक्रेलिक कलर, पोस्टर कलर, वाटर कलर, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो स्टार्ट करते हैं हम, और जैसा जैसा मैं ये कर रही हूँ आप प्लीज़ उसको वैसे ही फॉलो करना। स्टार्टिंग में सीखना बेटर है, तो आप अच्छे से पहले देखिएगा, उसको एज इट इज़ फॉलो करना। पहले हमारी स्ट्रोक अपवर्ड्स जाएगी, तो अपवर्ड्स के लिए थिन एंड डाउनवर्ड्स थिक। मैं थोड़ा सा इसे डार्क कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, क्योंकि ये वाटर कलर है। देन इसी का आज हम स्मॉल भी सीखेंगे, दोनों ही मैं बताऊंगी आपको, अपर केस एंड लोअर केस। पहले हमें वही स्ट्रोक यूज़ करनी है जो हमने सी के लिए यूज़ की थी। मैं आपको स्लो इसलिए करके बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, आपको समझ आ जाए। बी के लिए भी हम यही करेंगे, डाउन एंड देन थिक, देन थिन। वही रूल आपको फॉलो करना है बी। अब मैं आपको ब्रश पेन से लिख के बताती हूँ। आज मेरा मोटिव यही था ब्रश से यूज़ करना, कि आपको ना लगे कि आपको ब्रश पेन परचेज़ करने की ज़रूरत है। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ब्रश हो, ब्रश पेन हो, आपके पास जो हो आप वही यूज़ करें, कुछ भी परचेज़ ना करें। सीखने के लिए हमें ज़रूरी नहीं होता कि हम कोई चीज़ को परचेज़ करें। और अभी मैं सिंपल फॉन्ट्स बता रही हूँ, क्योंकि सिंपल से ही हम लोग सीखेंगे। अगर मैं आपको अभी थोड़ा बहुत फ्रीली और काफ़ी थोड़ा सा फॉन्ट बताऊँगी तो आपको सीखने में दिक्कत होगी। अभी बेसिक फॉन्ट रखते हैं, उसके बाद हम लोग एडवांस पे जाएंगे। तो बढ़ते हैं सी की तरफ। सी के लिए वही स्ट्रोक, थिन, देन थिक एंड देन थिन। कैप्स के लिए हम लोग एक स्ट्रोक इसमें और ऐड करेंगे सी के लिए,
वो होगी डाउन टू अप। वो हमें इस वाली स्ट्रोक के साथ इसे मर्ज कर देंगे। देन स्मॉल, डी के लिए सेम, डाउन थिक एंड देन सेम फॉर डी। पहले हमें सी वाली स्ट्रोक देनी है एंड देन नेक्स्ट इज ई। सेम वही स्ट्रोक दिया हमने, सी वाला स्ट्रोक। सेम फॉर एफ, एफ के लिए हमें पहले इस तरह एंड देन ये हमारा एफ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको बताऊंगी कि मीन लाइन वगैरह ये सब क्या होते हैं। तो हमारा जो ये एरिया है जो हम लोग स्मॉल में यूज़ करते हैं, लोअर केस में हम लोग यूज़ करते हैं, ये पूरा एरिया इसे हम कहते हैं एक्स हाइट। एक्स हाइट के बाद जो ऊपर का एक्सटेंडेड एरिया होता है, जैसे बी में है, डी में है, तो इसको हम कहते हैं असेंडर। असेंडर। और जो नीचे का एरिया है जो एक्स्ट्रा है उसको हम कहते हैं डिसेंडर। ये लाइन है हमारी मीन लाइन। मीन लाइन। और जो ये नीचे वाली लाइन है इसको कहा जाता है बेस लाइन। और ये जो हमारी चीज़ है, ये हम जैसे इसको कर्व देते हैं, इसे कहते हैं लूप। इसे कहा जाता है लूप। तो यहाँ हमने इसे एक लूप दिया। लूप देना कैलीग्राफी में बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से हमारी कैलीग्राफी और ज़्यादा ब्यूटीफाई होती है। तो ये है हमारी मीन लाइन, एक्स हाइट, बेस लाइन, असेंडर, डिसेंडर एंड लूप। अभी के लिए आपके लिए इतनी नॉलेज सफिशिएंट है, आप यही ध्यान रखिएगा और बढ़ते हैं आगे। सेम सी की तरह ही हम जी बनाएंगे। एक हमने स्ट्रोक यहाँ दी, पहले से सी बनाया एंड देन स्ट्रेट एंड डाउन। लोअर केस के लिए पहले हम ये ए और सी वाली लाइन फॉलो करेंगे एंड देन दिस। सेम फॉर एच। एच के लिए ये दिया हमने असेंडर एंड देन एच। नाउ टर्न फॉर आई। लोअर केस।
मैं फिर से आपको कहूँगी कि कोई भी जल्दबाजी ना करें, जल्दी जल्दी अपने कैपिटल अपने लेटर्स को बनाने की कोशिश ना करें, आराम से एक एक स्ट्रोक देके ही अल्फ़ाबेट्स बनाएं। एक स्ट्रोक देने के बाद अपने पेन को रिलीज़ करें एंड देन दूसरी स्ट्रोक बनाएं। एल, लूप दिया। फर्स्ट क्लास आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। सेम हमें यही चीज़ करनी है, धीरे धीरे अपने पेन को होल्ड करना है एंड धीरे धीरे ही उसे कर्व पे आके हमें उसे रिलीज़ करना है। देन एम, यहाँ आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है इसे, क्योंकि अगर हम एक ही स्ट्रोक में काम करेंगे तो हमारी जो अल्फ़ाबेट्स है उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो उसे हमें थिक एंड डार्क करना है तो थोड़ा कैलीग्राफी अच्छी लगती है। लोअर केस में भी हमने ये स्ट्रोक सीखी थी, डाउन टू अप एंड डाउन टू अप एंड देन डाउन। M, same for N, ब्रश को जिस तरह मैंने होल्ड किया है वो ज़रूर नोटिस करना आप कि मैंने अपनी थंब के थर्ड पार्ट से ही हमने इसको होल्ड किया है ताकि और ज़्यादा अच्छी आए कैलीग्राफी। ऐसे करने से हमारा पेन में जो है वो एक तरीके से एक रुकाव आ जाता है जिस वजह से वो इतनी स्मूथली नहीं आते स्ट्रोक्स। टर्न फॉर ओ, ओ के लिए पहले हमें थिन से नीचे की तरफ आना है तो थिक होगी लाइन एंड देन फिर हम ऊपर गए, हमने अपने पेन को रिलीज़ किया। अब आपको इसे बंद नहीं करना है लोअर केस के लिए, आपको इसे ऊपर लेके जाना है एंड देन ओ। टर्न फॉर पी, पहले हम इसे स्ट्रेट देंगे, डिसेंडर एंड देन लूप, और यहाँ पे हम अपनी सी और ए वाली स्ट्रोक देंगे। पी, क्यू के लिए हमें सेम स्ट्रोक यूज़ करनी है ओ की। एंड देन क्यू, इसके लिए हम पी को हम लोग रिवर्स करेंगे। अब आप ध्यान रखना कि हमने लूप जो बनाया था वो हमने लेफ़्ट साइड बनाया था, अब हमें लूप बनाना है राइट साइड, क्योंकि हमें इसका ही रिवर्स रखना है। अगर हमारा ये इस साइड होगा ये स्ट्रोक तो हमारा लूप उसके अपोजिट होगा। लूप दिया हमने एंड देन आर के लिए एंड देन अप। अब आपको आर के लिए ध्यान रखना है कि हमारी लाइन ऊपर की तरफ जाएगी एंड देन इसको स्लाइटली हम लोग नीचे को लाएंगे, थोड़ा स्लांट एंड देन अप। एस के लिए डाउन टू अप एंड देन डाउन
फिर इसे ऊपर लेके आए और हमें ये जो हमने सी पे स्ट्रोक दी थी इसको हमें डबल स्ट्रोक देना है एंड अप। एस स्मॉल के लिए हमें करना है सिर्फ एक, हमने स्ट्रेट स्लांट लाइन दी और उसे नीचे की तरफ लेके आए एंड देन ध्यान से देखिएगा इसको, यहाँ हम इसे नीचे की तरफ लाए एंड देन इसे बाहर की साइड निकाला। ये जो हमारी लाइंस होती हैं, ये जो हमने सब में लाइंस दी हैं, ये हमें ज्वाइन करने के काम आती है। जब हम कोई कैलीग्राफी लिखते हैं, जब हम वर्ड्स बनाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इन अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के हम लोग लेटर बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। तो ये हमें उसके काम आती है, दो अल्फ़ाबेट्स को जोड़ने के लिए। तो इसे मत भूलिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। टी के लिए सेम, स्मॉल के लिए टी, यू के लिए डाउन टू अप, स्मॉल के लिए हमें डाउन टू अप एंड देन डाउन। वी के लिए भी सेम, डाउन टू अप। अप और ये हम लाइन छोड़ देंगे जॉइन के लिए। देन डब्ल्यू, डब्ल्यू के लिए पहले हम लोग नीचे की तरफ आएंगे एंड देन अपवर्ड्स, देन डाउन एंड देन अप। डब्ल्यू सेम, अप एंड देन अप। एक्स के लिए डाउन, अप। एक्स के लिए आपको ये देना है, आपको डाउन, हल्का सा इसे अप कर दीजिए ताकि हमारी स्ट्रोक है वो रुकी हुई ना लगे, वो कंप्लीट हो। एंड देन अप। आप चाहें तो इसे किसी भी तरह बना सकते हैं, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिए। बट ये याद रखिएगा कि एक हमारा थिक लाइन होनी चाहिए और एक थिन, वरना वो दोनों सेम स्ट्रोक लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। देन वाई, वाई के लिए डाउन टू अप। यहाँ हमने यू वाली इसको स्ट्रोक दी एंड देन लूप अप। टर्न फॉर द लास्ट अल्फाबेट, डाउन एंड देन ये हमारा जेड। जेड के लिए पहले हम लोग ये स्ट्रोक देंगे, ऊपर से हल्का सा अपने नीचे किया एंड देन दिस, ये वो हमारा जेड। आज हमने सीखे अपर केस एंड लोअर केस अल्फ़ाबेट्स। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को ज्वाइन करके लेटर क्रिएट करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।